हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आपका ये थर्ड जो है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आईएस क्लासिफिकेशन यानी इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन जो है प्रीवियस वीडियो में जो है आपका फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में डिस्कशन जो है छूट गया था। तो इस वीडियो हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन हो चुका, तो इसमें हम लोगों ने एमआईटी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल जान लिए। ठीक है, फिर आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और यूएस ब्यूरो ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ इन जनरल जो भी आपके टेक्स्ट बुक में या फिर ऐसे जगहों पे ऑन एन एवरेज जनरली जो है हम साइज को प्रीफर करते हैं, ऑन जनरली जो हम लोग साइंस फील्ड क्ले के लिए साइज को लेके प्रीफर करते हैं, उसको हम इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन इसके बारे में डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो इसके लिमिटेशन के भी हम लोग जाने कि अगर 2 mm से अगर मोर साइज का अगर पार्टिकल है तो उसको जो है उसमें हमको करेक्शन फैक्टर का जो है इसमें यूज करना पड़ता है। हाईवे रिसर्च बोर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। तो जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बेस्ड हम लोगों को न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के जो है इसके बारे में डिटेल आप जो है समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोर्स ग्रीन सॉइल के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन हो चुका। इसमें आपके 5 केसेस थे जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में बात करें तो ए सॉइल इन टर्म एज अ फाइन ग्रेन सॉइल इफ मोर देन 50% ऑफ द सॉइल fraction passes through the 75 micron sieve or have smaller size than 75 micron। तो अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल को अगर फर्दर क्लासिफाइड करें तो ये भी आपका सिल्ट क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल में जो है इसका क्लासिफिकेशन होगा। साथ ही साथ फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। इन दिस सॉइल more than half of the material by mass is smaller than 75 micron ISC size। ठीक, तो अब ये देखिए फाइन ग्रेन सॉइल are further divided into 3 division: inorganic silt and very fine sand, organic clay, organic silt and clay and organic matter। ठीक है, तो अब अगर हम ये तो हो गया हमारा जो है सिल्ट क्ले और जो है ऑर्गेनिक सॉइल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लो कंप्रेसिबल अगर सॉइल के बारे में डिस्कशन करें तो लिक्विड लिमिट कितना होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हम जो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसमें लिक्विड लिमिट आएगा। ठीक है, लिक्विड लिमिट के ही आधार पर हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो लो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखिए। लो अगर कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी हम लिक्विड लिमिट के टर्म में जो है डिफाइन करेंगे, तो आप जो है यहाँ पे इसको एक चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको पूरा अरेंज करें, एक टेबल आप जो है बना लीजिए, उस टेबल में जो है इसको आप पुटअप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका हमने यहाँ लिख दिया लो कंप्रेसिबिलिटी या फिर लो कंप्रेसिबल। ठीक है, जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एल। तो इसमें लिक्विड लिमिट अगर देखेंगे तो लिक्विड लिमिट होगा डब्ल्यू एल लेस देन 35%। ठीक है, लेस देन 35% इसमें लिक्विड लिमिट होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अगर हम इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख लीजिए,
इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और इसको आप कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, और डब्ल्यू एल आपका कह लीजिए कि 35 से ज़्यादा या इक्वल टू बट लेस देन 50%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी परसेंट है। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, और इसका जो वैल्यू है लिक्विड लिमिट मोर देन 50%। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसी में हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे आपका इनऑर्गेनिक सिल्ट, वेरी फाइन सैंड, इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये आप इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि हम जब ये चार्ट डिस्कशन करेंगे, तो जैसे ये सी एल एम एल, सी एल ओ एल, एम एल ओ एल, इनका क्या मतलब है ये आप जान लीजिए अभी से। तो देखिए, अगर इस चार्ट में, प्लास्टिसिटी चार्ट में अगर सी एल लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, ये हो गया सी एल। अगर सी आई कह रहा है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। सी एच अगर गिवन है तो सी एच को रिप्रेजेंट करेंगे हाई कंप्रेसिबल क्ले। तो इन नोमेनक्लेचर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्रेसिबल क्ले। ठीक, वहीं अगर एम एल दिया है तो एम एल को लिखेंगे लो कंप्रेसिबल सिल्ट, कंप्रेसिबल सिल्ट, एम एल है। ठीक, एम आई, एम आई को डिनोट करेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, वहीं अगर इसको हम टर्म करते हैं एम एच, कैपिटल एम एच, तो इसको हम कहेंगे हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट आपका टर्म है ओ एल, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, इसको नोट कर लीजिए। ओ आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। लास्ट पॉइंट आपका है कैपिटल ओ एंड एच। कैपिटल ओ एंड एच, इसको कहेंगे हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक, सॉरी हाँ सॉइल, ये क्ले नहीं सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इन टर्म्स को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ए लाइन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अगर हम इनऑर्गेनिक क्ले को सेपरेट करना है हमको, ठीक है, अगर हम इनऑर्गेनिक क्ले को सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से सेपरेट करना है तो इसके लिए एक कैसेग्रांडे जी ने जो है ए लाइन को डिफाइन किया है, ठीक है, जो आपके ये प्लास्टिसिटी चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें जो है उन्होंने ए लाइन को डिफाइन किया है। तो ये क्या कर रहा है, ए लाइन जो है आपका इनऑर्गेनिक क्ले को जो है सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से जो है सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ए लाइन के और बारे में जाने तो सॉइल अबव द ए लाइन इज क्ले एंड सॉइल बिलो द ए लाइन इज सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो ए लाइन ये डिफाइन कर रहा है कि अगर ए लाइन के अबव कोई सॉइल है तो उसको हम क्ले कहेंगे एंड द सॉइल बिलो द ए लाइन उसको हम सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम इरेज करते हैं, देन जो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ यू लाइन भी, ठीक है। तो ये इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, चलिए उसको प्लास्टर चार्ट में हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम जान लीजिए पहले, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या फार्मूला है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट आपका लिक्विड लिमिट माइनस 20, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज फार्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम और कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस पर अगर हम कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस पर बहुत से न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से आ चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आईपी आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये जो आपका डब्ल्यू एल है, ये आपका लिक्विड लिमिट है, जो कि हम परसेंटेज में इसको काउंट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डब्ल्यू एल क्या है, लिख लीजिए, डब्ल्यू एल प्लास्टिक सॉरी लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज इज परसेंटेज, ठीक है। तो आईपी आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स और डब्ल्यू एल आपका लिक्विड लिमिट है। अब जो है प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस चार्ट में जो ये लाइन है, ठीक है, इसको हम ए लाइन कह रहे हैं, और इस लाइन को हम कहेंगे यू लाइन। यहाँ पे लिखा नहीं, इसको लिख लीजिए यू लाइन, ठीक है। तो अगर हम इन ऑर्डर टू mark the presence of upper of the soil, a line term as u line is defined, ठीक है। एक अपर पार्ट में क्या है, u line हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो u line एक ऐसे बाउंड्री है जो ये बताता है कि इसके अबव, यानी u लाइन के अबव, ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई सॉइल नहीं होगा, नो सॉइल, ठीक है। मतलब नो सॉइल फाउंड टू एग्जिस्ट अबव यू लाइन, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉइल जो है पाया नहीं जाएगा, ठीक है। इस चार्ट में सॉइल को यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दिखाया नहीं गया है, ठीक है। फिर से इसको लिख देते हैं। ये जो आपका चार्ट है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन जो है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका यू लाइन है, ठीक है। और यू लाइन के यहाँ अबव, यानी इसमें आपका कोई सॉइल नहीं है, ठीक है, नो सॉइल। आप इसको लिख लीजिए, नो सॉइल, ठीक है। बाकी आप देखिए, आपका ए लाइन के नीचे आपका सिल्ट या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगा, ठीक है। और यू लाइन और ए लाइन के बीच में आपका सिर्फ ये क्ले है, ये क्ले है। ए लाइन के नीचे आपका पूरा सिल्ट है, सिल्ट नहीं तो ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। और ये आपका ClMl ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस ग्राफ को आप अपना टेक्स्ट बुक में बनाइए, और ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि ए लाइन के नीचे जो है आपका सिल्ट या तो ऑर्गेनिक सॉइल एग्जिस्ट करेगा, और यू लाइन और ए लाइन के बीच में आपका सिर्फ क्ले पाया जाएगा, ठीक है। अब वो क्ले जो है आपका सिल्ट भी इसमें हो सकता है, ठीक है। और ये नीचे का पॉइंट देखिए, जो आपका हैचिंग किया हुआ एरिया है, ठीक है, ये लो कंप्रेसिबल क्ले और आपका लो कंप्रेसिबल सिल्ट है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अगर ए लाइन, यानी ये आपके यू लाइन और ए लाइन के बीच में अगर हम डिस्कशन करें कर्व इस ग्राफ को, तो इसमें जो है आपका ClMl इतना ये फिक्स्ड है हैचिंग लाइन पे, ठीक है, ये इससे अब नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ClOl है, ठीक है। तो Cl और OL, Cl आपका आपका लो कंप्रेसिबल क्ले है, OL आपका लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। फिर आपका ये CM या OL है, तो CM मीन्स आपका सिल्ट और क्ले का है, ठीक है। इसमें सिल्ट और क्ले है, और OL में आपका
लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉयल। नेक्स्ट आपका CH और OH है, ठीक है। तो CH आपका क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल क्ले और हाई ऑर्गेनिक, एक मिनट कहाँ गया, हाई ऑर्गेनिक सॉयल, ठीक है। OH ही है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक। तो जैसे ए लाइन का आपका इक्वेशन बना है, उसी प्रकार आपका यू लाइन का भी इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इसको यू लाइन का भी इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। इवन अभी इसी में ए लाइन और यू लाइन दोनों लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले ए लाइन का इक्वेशन नोट कर लीजिए। ए लाइन का इक्वेशन क्या है, आई पी इजकल टू 0.73 WL लिक्विड लिमिट माइनस 20, ठीक। ये आपका ए लाइन का फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर यू लाइन का फार्मूला लिख लीजिए, इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है यू लाइन का, इसका इक्वेशन देखिए, आई पी इजकल टू 0.9 WL माइनस 8। तो इस इक्वेशन को भी आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। और आईपी को एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए आई भी हम लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, और साथ ही साथ जो आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी डिस्कशन क्या है नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट एक्चुअली होते क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। आईपी को आप जो है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये कर्व देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका इस ये पहले तो देखिए, इसको प्लास्टिसिटी चार्ट कहते हैं, इसका नाम क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। प्लास्टिसिटी चार्ट, इसको प्लास्टिसिटी चार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करते रहिए। साथ ही साथ इसको प्रिपेयर किया गया है एक कैसे ग्रैंडे द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, ए कैसा ग्रैंडे, ठीक है। एक कैसे ग्रैंडे द्वारा प्रिपेयर किया गया इस ग्राफ को। और कैसे ग्रैंडे जी ने इसमें दो लाइन ड्रॉ किए हैं, पहला आपका ए लाइन है और उसके एबव जो है आपका यू लाइन है, ठीक है। ए लाइन और यू लाइन, तो ए लाइन और यू लाइन के दोनों का इक्वेशन हमने आपको यहाँ पे जो है नोट डाउन करवा दिया है, ठीक है। अब इसमें बेसिक जानने की चीज़ें क्या है कि यू लाइन के एबव, ठीक है, यानी आपका जो ये एरिया दिख रहा है, इसमें कोई सॉइल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, नो सॉइल, नो सॉइल। इस पे आप याद रखिएगा कि यू लाइन के एबव जो है कोई सॉइल नहीं होता है, नो सॉइल, ठीक। यू लाइन और ए लाइन के बीच में आपका क्ले होता है, ठीक है, मोस्टली क्ले होता है। और उसके बाद जो है अगर ए लाइन के नीचे की बात करें तो ए लाइन पे अब जो आपका सिल्ट होगा,
सिल्ट होगा या तो ऑर्गेनिक सॉइल होगा। ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपका ClMl ग्रुप है, ठीक है, ये हैचिंग लाइन से ये फिक्स्ड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।